अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें से भी हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है वो देखा था हमने। एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही थी, ठीक है। उसका फर्स्ट जो पार्ट था हमने देखा था कि डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स को डिस्कस कर लें ताकि हमें बाद में ज़रा समझने में इजी हो कि कैसे मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट्स होंगे वो किस तरह से बन रहे होते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम और गाइनीशियम। आज हम फीमेल पार्ट्स के अंदर देखते हैं कि कैसे जो एग बनता है, कैसे गैमीट्स बनते हैं, वो हमने देखनी है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल है, उनकी लाइफ साइकिल में जितनी स्टेजेस आती हैं उनको देखना था। और आपको पता है कि कितनी स्टेजेस इसमें थी। हमने इसी जब स्टार्ट की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट शायद बताई थी। आपको बताया था कि एक आपके पास आ जाती है स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है, और सेकंड हमने कहा था कि इसके अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। और जब ये दोनों जनरेशन पूरी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि एक लाइफ साइकिल उनका क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। इन दोनों से ही प्लांट की जो लाइफ है वो चलती जा रही होती है। हमने कहा था कि जी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, और फिर गैमेटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट, ये काम चलता रहता है। और इसको हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया हुआ था, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से हमने ये इसको डिस्कस किया था। ये कंप्लीट हो जाती है हमारे पास दोनों स्टेजेस। जब ये कवर हो जाए तो फिर एक साइकिल उसका कंप्लीट होता है, एक दफ़ा उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने देख लिया था स्पोरोफाइट, तो हमने पूरी प्लांट की बॉडी को नाम दिया गैमेटोफाइट। हम एक्चुअल में डिस्कस करना चाह रहे हैं गैमेटोफाइट जो था। अब मेल गैमेटोफाइट अलग है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग है। हम एक डिस्कस करते हैं फिलहाल, अभी उसको देख लेते हैं कि वो कैसे डेवलप होता है। हम सबसे फर्स्ट देखते हैं जी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हम सबसे अंदर से इसका इनर पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट को देखते हैं। अब देखें, फीमेल पोर्शन को हमने क्या नाम दिया था, गाइनीशियम का। ये गाइनीशियम का एक सिंगल पार्ट को हमने क्या नाम दिया हुआ था कि इट इज कॉल्ड कार्पल, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया था कि ये हमारे पास सर कार्पल होती है। और फिर कार्पल के भी डिफरेंट पोर्शंस मैंने बताया था कि ये सबसे टॉप वाला जो पोर्शन होता है इसको हमने नाम दिया था कि इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसको क्या नाम दिया था हमने, स्टाइल। और इसको हमने नाम दिया था कि जी इट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है। ये फीमेल पार्ट है। इसके अंदर हमने देखना है कि फीमेल गैमीट्स कैसे बन रहे होते हैं, फीमेल गैमीट्स किस तरह से बनेंगे। अब फिलहाल हम उनको देख लेते हैं। इसी वजह से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को हमने यहाँ पे इस टॉपिक को नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ओवरी के अंदर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर का नाम बताया था जिसका नाम था हमारे पास ओव्यूल। ओव्यूल आपको बताया था, ठीक है, ओव्यूल के नाम से। ओव्यूल आपके पास एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं वो बन रहे होते हैं। ओव्यूल एक स्ट्रक्चर दिया था। ये अंदर मैंने ये सारा स्ट्रक्चर आपको बताया था कि ओवरी के अंदर एक पोर्शन पड़ा होता है जिसको हमने ओव्यूल का नाम दिया था। ओव्यूल वो वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे जो होंगे, जो फीमेल के गैमीट्स होंगे वो बन रहे होते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करो हमने क्या किया, यहां से इस ओव्यूल में से हम एक ओव्यूल को हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसके एक सिंगल सेल को, या इस पूरे को हम नाम दे देते हैं कि इट इज मेगास्पोरेंजियम। ये हमने ओव्यूल को क्या किया है, एक साइड पे निकाल के इसको डिस्कस करते हैं। ये मेगास्पोरेंशियम हो गया जी आपके पास, ठीक है, जिसको ओव्यूल का नाम दिया। ओव्यूल हमने साइड पे ये बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये मैंने ओव्यूल, ये फ्लावर से ओवरी यहाँ पे आ गई, ओवरी में से ओव्यूल हमने साइड पे निकाल ली है। इस ओव्यूल को हमने क्या नाम दे दिया कि ये हमारे पास मेगास्पोरेंशियम है जी, ठीक है जी। मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल।
ओव्यूल के अंदर हमारे पास ये कुछ सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। ओव्यूल के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनको हम मेगास्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, ये अंदर रेड में आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ ब्लू में, और ये जो रेड कलर में ये हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल्स है जी। अब मेगास्पोर का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भला, कि जो फीमेल पार्ट होता है, जो ओव्यूल होता है, उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं ना, साइज में थोड़े से लार्जर होते हैं, इसी वजह से उनका नाम रखा होता है जी मेगास्पोर है। ये एक सेल निकाली है जिसके अंदर ये मेगास्पोर्स बनते होते हैं, और फिलहाल अभी ये मेगास्पोर मदर सेल है, और ये 2n है डुप्लीकेट, इसके अंदर क्रोमोसोम्स डबल ही मौजूद हैं, ठीक है जी। ये मेगास्पोर मदर सेल्स आ गए हैं जी। आपको याद होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, ये जो इनके अंदर जब स्पोर्स बनते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होती है जी, सबसे फर्स्ट सेल डिवीजन होगी जिसका नाम होगा मियोसिस। और आपको याद होगा मियोसिस जब होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको पता है हाफ हो जाते हैं, और एक मियोसिस के थ्रू कितने सेल्स बनते थे, 4 डॉटर सेल्स बनते थे, याद हो अगर आपको। तो ये 4 डॉटर सेल्स बने हुए हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 डॉटर सेल्स बन गए हैं, ठीक है। इनको हम सिंपली नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास मेगास्पोर्स बन गए हैं, ये मेगास्पोर्स हैं जी, सिंपल, जो कि मियोसिस के थ्रू बनते हैं। और ये सारे के सारे हाफ एन है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ आ रहे हैं, ठीक है, हाफ जा रहे हैं। अभी हमारे पास 4 मेगास्पोर सेल्स बने हैं, मेगास्पोर डॉटर सेल्स बने हैं, मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डॉटर सेल्स बने हैं मियोसिस के थ्रू। ये 4 सेल्स बन गए हैं। अब होगा क्या, आपको पता है कि इन 4 सेल्स में से जस्ट सिंगल सेल जो होता है वो फंक्शनल रह जाता है, और बाकी जो 3 सेल्स होते हैं ना, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। इनका ये अपना फंक्शन, रिप्रोडक्शन में अपना फंक्शन ये लूज कर देते हैं, ठीक है। इनको हम सिंपल मेगास्पोर का नाम दे देते हैं। ये अब क्या होगा, ये मेगास्पोर सिंगल एन वाले जो हैं, अब एक सेल जो होगा, अब इसके अंदर दोबारा सेल डिवीजन होगी, लेकिन अब कौन सी सेल डिवीजन होगी भला, अब यहां पे जो सेल डिवीजन होनी है वो आपके पास माइटोसिस होगी जी, ठीक है। माइटोसिस वाली सेल डिवीजन होगी। मियोसिस क्योंकि पीछे हो चुकी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं, अब माइटोसिस होगी, वो भी भला कितनी दफा, 3 टाइम्स माइटोसिस होगी, एक दफा नहीं होगी, 3 टाइम होगी। जब एक दफा एक सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, यानी कि अगर 3 टाइम्स हमारे पास माइटोसिस हो रही है, तो इस एक सेल जो बचा हुआ है मेगास्पोर, इसके अंदर ये जो एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, जब ये डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो आपके पास टोटल कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने 2 ग्रुप्स में दिखा दिए, 4 नीचे और 4 ऊपर। टोटल आपके पास 6 न्यूक्लियाई बनेंगे, 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। 4 और 4 आपके पास 8 न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियाई बन रहे हैं आपके पास, एक ही जो आपके पास सेल था मेगास्पोर, उसके अंदर 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं, 8 न्यूक्लियाई बने हैं 3 टाइम डिवीजन के बाद। अब क्या होगा, ये यहां से 2 जो न्यूक्लियस होंगे ना, वो फ्यूज हो जाएंगे, ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो 2 न्यूक्लियस है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो इनके फ्यूजन से जो बनता है उसको हम नाम दे देते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हैं, और फ्यूजन से क्या हो गया, इनको हम नाम दे देते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, ठीक है जी। फिर ये जो नीचे 3 पड़े हुए हैं ना, इनमें से जो एक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल एग सेल के अंदर, ये एग बन गया आपके पास। 2 दरमियान वाले न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो फ्यूजन न्यूक्लियस हो गया, इनमें से एक जो होगा ना वो एग में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी कितने बचे, 3 ये
और 2 यहाँ से। 5 जो सेल्स हैं वो आपके पास वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो वैसे ही पड़े हुए हैं अभी। अब ऐसा स्ट्रक्चर अब देखिए एग बन गया ना, एग का मतलब है कि ये एक गैमीट बन गया है। स्पोरोफाइट से स्टार्ट हुआ ना मेगास्पोर, स्पोर से चलता चलता काम कहां पे आ गया, गैमीट्स तक आ गया। मतलब स्पोरोफाइट किस में कन्वर्ट हो चुकी है, गैमीटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, गैमीट्स बन चुकी हैं, यानी कि एग बन चुका है। एक एग बन गया, एक फ्यूजन न्यूक्लियस बन गया, और 5 आपके पास जो हैं वो एक एक्स्ट्रा सेल्स पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो आपको बताएगा जी एक ऐसा स्ट्रक्चर गायनीशियम यानी कि फीमेल पार्ट के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक एग हो, 5 आपके पास एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं और एक आपके पास फ्यूजन न्यूक्लियस हो। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं एम्ब्रियो सैक का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें एक एग सेल है, उसके साथ एक फ्यूजन न्यूक्लियस है, ठीक है, और साथ में 5 आपके पास सेल्स दूसरे मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पास इतना पोर्शन जिस पार्ट के पास होता है उसको ओवरऑल हम बोल देते हैं कि नाउ इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसको एम्ब्रियो सैक का नाम दे देते हैं या उसको फीमेल गैमीटोफाइट का नाम दे देते हैं। पूरा उसको फीमेल गैमीटोफाइट का नाम दे दो या एम्ब्रियो सैक बोल दो। किसको, इस वाले सेल को, इस पोर्शन को बोल दो जिसके अंदर एक एग पड़ा हुआ है, एक फ्यूजन न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और बाकी सेल्स पड़े हुए हैं। ये कहां पर है भला साहब, ये सारे के सारे इस ओव्यूल के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने ओव्यूल के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है ना, ये जो कवरिंग है ये ब्लू कलर की, इसको नाम दिया होता है उन्होंने उसकी कवरिंग का नाम, और ये जो आपके पास है इसको माइक्रोपाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो कवरिंग होती है इसको इंटीगुमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया जी, इंटीगुमेंट हो गया। ये इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है, पहले मियोसिस होती है और फिर माइटोसिस के थ्रू ये सारा सिस्टम होने के बाद गैमीट्स बन गए हैं। ये फीमेल गैमीट्स हमने बनवाए हैं। मैंने आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की थी बताया था ना कि सबसे फर्स्ट स्टेप में गैमीट्स बनते हैं और उसके बाद वो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं। अभी जस्ट हमारे पास फीमेल पार्ट के अंदर गैमीट्स बने हैं, मेल के नहीं बने। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मेल गैमीट्स बनवा लेते हैं और फिर उन गैमीट्स को आपस में मिला के दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।